अब मैं इस कमरे में नहीं रह सकता और ना ही मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन आज जो तुमने किया उससे तुम अपनी नहीं लगी। आपकी इन डॉक्टर आंटी ने आपकी मम्मा से उनकी बहुत ही कीमती चीज छीन ली है। इन्होंने मुझे एक ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भर सकता। अगर मेरी मम्मा मेरे साथ है तो सिर्फ आपकी वजह से डॉक्टर आंटी। आप मुझे मेरी मम्मा से कभी दूर तो नहीं करोगी ना? तुम्हारे और विराट के बीच में वीनू है। वीनू ही वो कड़ी है जो तुम दोनों को जिंदगी भर बांध के रखेगी। रिश्ते तो इंसान का जीने का सहारा होते हैं, लेकिन अगर वही रिश्ते गले का फंदा बन जाए तो उन्हें तोड़ देना ही अच्छा होता है। तेरा और पत्रलेखा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही हो गया है। अब इस रिश्ते को तोड़ देने में ही समझदारी है। वीनू, चलो उठो उठो उठो। गुड मॉर्निंग। चलो उठो उठो उठो, स्कूल जाना है ना। गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। चलो। क्या यार मम्मा, अभी तो बहुत टाइम है स्कूल जाने में। आपने मुझे अभी क्यों उठाया है? वीनू, अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ कहना है। मैं ना आपकी डॉक्टर आंटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। डॉक्टर आंटी के लिए? क्या मम्मा? उन्होंने आपके लिए मेरे लिए कितना कुछ किया है, और आप ही ने कहा था ना कि आपकी डॉक्टर आंटी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम उनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे वो खुश हो जाए। इसीलिए उनके लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाओ ना। गुड आइडिया मम्मा। लेकिन बनाऊं क्या? कुछ ऐसा जिससे उन्हें ये एहसास हो कि वो जब तक यहाँ है तब तक वो हमारी फैमिली की प्रोटेक्टर है, रक्षक है। उन्हें ये रियलाइज होना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज आपकी मम्मा आपके पास है, बाबा हमारे साथ है। इसीलिए कुछ ऐसा सोचो। आइडिया मम्मा। बताओ 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 बताओ। मीनू दादा, आपका साइंस का होमवर्क हो गया? हाँ सभी, मैंने तो कर लिया। मैंने भी कर लिया। वीनू बेटा, ये आपका टिफिन। सभी बड़ा ये लो, मैंने आपके लिए भी टिफिन बनाया है। आंटी, आपने मेरे लिए टिफिन बनाया है? बाला, अब आप वीनू की बहन हो तो उस हिसाब से आप मेरी बेटी भी हुई ना। तो क्या मैं अपनी बेटी के लिए टिफिन नहीं बना सकती? बना सकते हो। थैंक यू आंटी। सभी बेटा, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दो। वो मुझसे आपकी नेम प्लेट टूट गई थी ना, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं आंटी, वीनू दादा और पापा ने मिलके वो नेम प्लेट फिर से जोड़ दी थी और वो पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखती है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आंटी।
गुड मॉर्निंग बाड़ा। डॉक्टर आंटी, मैं सोच रहा था कि आपने मेरे लिए और मम्मा के लिए कितना कुछ किया है, तो इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट सुबह सुबह? ये क्या है बाड़ा? डॉक्टर आंटी, ये आप हो, ये बाबा है, ये मैं हूँ और ये मम्मा है। अब हमारी फैमिली के प्रोटेक्टर हो ना, इसलिए मैं आपको ये थैंक यू कार्ड देना चाहता हूँ। कैसा लगा डॉक्टर आंटी? बहुत अच्छा है। सही, मेरी सभी हरकतों के लिए आई एम रियली सॉरी सही। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ कि मेरे बार बार माफी मांगने से मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर सकती। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे इस घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक न एक दिन तुम मुझे माफ कर ही दोगी। वीनू पत्रलेखा से कितना प्यार करता है, इतना कि उसने मुझे माफी इसलिए किया है कि मैंने उसकी मम्मा की जान बचाई। उन्होंने मुझे कार्ड इसलिए बना के दिया क्योंकि वो मुझे अपने परिवार का रक्षक समझता है। ऐसे में मैं वीनू को उसके परिवार से कैसे दूर कर सकती हूँ? कैसे वीनू को अपने साथ लेके जा सकती हूँ? क्या वीनू, साफी और मैं एक परिवार कभी नहीं होंगे? अरे क्यों नहीं भाई, हमारी स्टार डॉक्टर सई जोशी हॉस्पिटल वापस आई हैं और वो भी जीत कर आई हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपनी डॉक्टर का वेलकम जो है हम डॉक्टर सत्या के स्टाइल में करें। डॉक्टर सई, आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक मिनट।
आपकी अमानत। डॉक्टर जोशी, आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम। आए। हाँ, बहुत खुश हूँ। अरे तो खुशी को दिखाइए ना। खुशी दिखाने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं। जितना बांटेंगी उतनी बढ़ेगी। चलिए सबके साथ खुशी बांटिए। हाँ, कैसे? आइसक्रीम खाओ। अरे बस 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 बस, आइसक्रीम क्या, मैं 56 भोग खिलाऊंगी। अब बस गाना गाना बंद कर दीजिए। हाँ, अच्छा इतना बुरा था? बहुत बुरा था। अरे मेरे को तो मेरी मस्त सुपर पावर याद आ गई। इसका मतलब कि जब भी मुझे भूख लगेगी मैं डॉक्टर जोशी के सामने गाना गाऊंगा और डॉक्टर जोशी मुझे खाना देंगे। आप सब भी सुन लीजिए, किसी को भी खाना खाने का मन करे ना, या 56 भोग खाने का भी मन करे, मुझे बोलना, मैं डॉक्टर जोशी के सामने गाना गाऊंगा और डॉक्टर जोशी मना नहीं कर पाएंगे। चलिए भाई, हंसी मजाक बहुत हो गया, कुछ काम कर लें। ओके। डॉक्टर सत्या, जरा 2 मिनट आपसे बात करनी थी। 2 मिनट क्यों? पूरे 5 मिनट लीजिए डॉक्टर जोशी। थैंक यू। अरे डॉक्टर जोशी प्लीज, अब आप ना वो ट्रायल को लेकर। अरे ट्रायल के लिए नहीं बोल रही हूँ, थैंक यू। आपने मेरे बेटे से बात की, उसे समझाया, इसलिए थैंक यू बोल रही हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं कभी भूलने दूंगा भी नहीं। इतना बड़ा एहसान किया आप पर, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगा आपको। कुछ तो बदले में लूंगा मैं। वैसे आप एक बात बताइए, आप एहसान उतारेंगी कैसे? अच्छा, वैसे उतार चुकी हूँ मैं ये एहसान। कब, कैसे, कहाँ? आपको याद है जब ढाबे पे आप बेहोश हो गए थे? पेशेंट का इलाज करते करते खुद ही पेशेंट बन गए थे। तब मैंने आपको ड्राइव कर ड्रॉप किया था आपके घर। हो गया ना एहसान बराबर? वो क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, बिना कुछ कहे ही चले गए। इस कंप्लेन में लिखा है कि मैंने जानबूझकर पत्रलेखा का गर्भाशय हटाया है। प्लीज ये केस वापस ले लो बाकी। ये केस झूठा है, बेबुनियाद है। ठीक है, अगर सही मुझे मेरी पहचान वापस लौटा दे तो। अगर इसने मेरी पहचान वापस नहीं लौटाई तो मैं भी इसकी पहचान छीन कर ही दम लूंगी। मिस्टर चौहान, आपके थ्रेडमिल टेस्ट में तो आपके वाइटल्स टेस्ट में बहुत उतार चढ़ाव है। सब कुछ ठीक तो है? कोई बात का आपको कोई टेंशन या कोई परेशानी आपको सता रही है? नहीं, ये तो मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ। अच्छा किया आपने। ठीक है, आपके स्ट्रेस टेस्ट तो नॉर्मल है नहीं, उसे नॉर्मल करना पड़ेगा। कुछ आपको मैं एक्सरसाइज बता सकता हूँ, उससे थोड़ी मदद मिलेगी। एक काम कीजिए, पहले आप कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ जाइए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। अब उस बात या उस शख्स के बारे में आप सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है।
अब आके आप खोल सकते हैं। ये देखिए, जब आप स्ट्रेस टेस्ट कर रहे थे तो शायद किसी परेशानी के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे थे, तो आपका हार्ट रेट 135 शूट हो गया। और जब मैंने आपको कहा कि उस शख्स के बारे में सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है, आपका हार्ट रेट 85 हो गया, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे चौहान, मैं बात समझ सकता हूँ कि आपने बहुत सारे ऑपरेशंस और एनकाउंटर सक्सेसफुली कैरी आउट किए होंगे और महाराष्ट्र पुलिस के आप टॉप ऑफिसर हैं, पर आपको ये भी बात समझनी है कि आखिर में आप एक इंसान हैं और उसकी परेशानी की भी लिमिट होती है। ये स्ट्रेस टेस्ट से पता चल रहा है कि आप काफ़ी समय से किसी परेशानी में आप जूझ रहे हैं और वो आपको कंट्रोल करना होगा। और इसका बहुत ही सरल उपाय है बात करना, शेयर करना, कम्युनिकेट करना। अपने दिल में आप कुछ भी मत रखिए, कम्युनिकेट कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, या किसी दोस्त से कम्युनिकेट कीजिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जिसे बात सुनाने का दिल करता है वो सुनना नहीं चाहती। जिसे अब दिल का वास्ता नहीं रहा उसे ये बात कह नहीं सकता। अब आप ही बताइए, ऐसे मैं करूं तो क्या करूं मैं? डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या, कहाँ गए? अरे डॉक्टर सत्या तो अपना फोन यहीं भूल गए। गए कहाँ? डॉक्टर जोशी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ डॉक्टर सत्या से मिलने आई थी। डॉक्टर सत्या की तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी लेकर घर गए हैं वो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है? काफी बीमार लग रहे थे। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हो गई? आई होप डॉक्टर सत्या ठीक हो। वैसे उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे उनके घर जाके उनसे मिलना चाहिए ना? श्योर, ठीक है। आज मैं बाकी को सच बता दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे थोड़ी ना चल सकता है। बाकी को बताना ही होगा कि रिश्ता खत्म करना चाहता हूं मैं। बाकी को इस नाम के रिश्ते से आजाद करना ही होगा, खुद को आजाद करना होगा। सॉरी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। I'm very sorry।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।